नौतपा की तपिश से लोग परेशान हैं। आप सभी को पता है कि नौतपा का आज चौथा दिन है। नौतपा यानी कि साल के वो 9 ऐसे दिन जब सूरज की जो तपिश है वो सबसे ज़्यादा महसूस होती है। और अब ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि इस बीच राहत की खबर आखिर कब आएगी। तो आप सभी को बता दें कि आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। इस अपडेट के बाद आपके चेहरे पर भी खुशी की लहर जरूर आने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने बारिश और साथ साथ गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी जो है अपडेट दिया है। और ये कौन से राज्य हैं और कहां-कहां पर बारिश हो सकती है अगले 20 घंटे में, इसकी पूरी अपडेट मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए नौतपा की, क्योंकि ये वो ऐसे 9 दिन होते हैं जब सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और आज इसका चौथा दिन है। इस बीच ये राहत की खबर ज़रूर है, लेकिन ये सवाल अगर आपके मन में है कि अब गर्मी चली जाएगी इस इस राहत भरी खबर के बाद, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको राहत भरी खबर बताते हैं वो कौन से 15 राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, वो भी सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए उत्तर भारत की यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत वही वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है। और अब वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वहाँ पर एक्टिव हो गया है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बिहार राजस्थान के साथ साथ कुल 15 राज्यों पर पड़ने वाला है। और वहाँ पर जो तापमान है वो अब गिरेगा। तो देखिए कौन कौन से वो राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर राहत की खबर है, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर भारत की बात कर लें तो उत्तर भारत में हीट वेव लू का प्रभाव अभी भी जारी है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। और ख़ासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी का असर जो है देखने को मिल रहा है। अगर आप दिन में बाहर जाएंगे तो सड़कें आपको खाली मिलेंगी, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को आप तंदूर में डालने जैसा आपको महसूस होगा। तो कौन कौन से वो राज्य उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मौसम की। तो देखिए आज के मौसम में बदलाव आने वाला है। अगले 20 घंटे का अलर्ट जो है जारी किया है। अगले 20 घंटे में 15 राज्यों में बारिश होने वाली है। वो 15 राज्य कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। देखिए 28 मई से मौसम पलटने के संकेत मिल गए हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ कई राज्यों में। देखिए इनमें राजस्थान भी शामिल है। और इनमें देखिए अगर हम उत्तर भारत के जो इलाके हैं उनकी बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया, जिसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एनसीआर, बिहार, राजस्थान कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो बारिश और तेज गरज चमक, आंधी तूफान के साथ साथ मौसम भी बदल सकता है। तो आपको फौरी तौर पर राहत जो है मिलने के आसार यहाँ पे जताए जा रहे हैं। और अगर हम तेज़ हवा की बात करें, क्योंकि पिछले अगर आपने 14 मई की अगर आपने खबर पढ़ी हो तो तब उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान आया था और उसमें कई लोगों की जान भी गई थी और कई जानवर भी उस तूफान में मारे गए थे। अब ऐसे में तेज़ हवा और तूफानी स्थिति भी बनी रहेगी। कई जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तक जो है तेज़ हवाएं चल सकती है। तो ऐसे में सावधानी बरतनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों के अंदर रहें, और अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो आप सावधानी वहाँ पर ज़रूर बरतें। और अगर हम बात करें यहाँ पे ओलावृष्टि की, तो देखिए कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग और मौसम रिपोर्ट्स के अनुसार जो बृहत्तर उत्तर भारत में ओलावृष्टि की संभावना ज़्यादा जताई गई है। यानी कि यहाँ पर सबसे बुरी खबर, देखिए ओलावृष्टि की जो खबर सबसे ज़्यादा बुरी होती है वो किसानों को लेकर होती है, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होता है जब ओले गिरते हैं उनके फसल पर। हालांकि यहाँ पर ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि ओले गिर सकते हैं और सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की बात यहाँ पे कही गई है। इन सबको मिलाकर के थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है, और थोड़ी राहत मिलने की बात यहाँ पे मौसम विभाग ने कही है। बारिश और आंधी की वजह से तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे तापमान थोड़ा कम हो सकता है। यानी कि जो गर्मी आपको पिछले 4 दिन से लग रही थी, यानी कि 25 मई से जब से नौतपा स्टार्ट हुआ तब से ही गर्मी का जो तापमान है वो कहीं ज़्यादा है, और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अगर हम एसी और कूलर की बात करें तो कई जगह पर वो भी बेअसर नज़र आ रही है। अब चेतावनी और सावधानी भी जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाते समय आप तेज़ हवा और बारिश की वजह से सावधान रहें।
क्योंकि पिछला आपने 14 मई की वो खबर आपने पढ़ी, उत्तर प्रदेश में जो तेज़ हवा चली उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ, कईयों के छत उड़ गए तो कई पेड़ भी जो है गिरे। और इसी के साथ खुले में लंबे समय तक आप समय ना बिताएं। अगर आप खुले एरिया में हैं या फिर मैदान में कहीं हैं तो आप वहाँ पर रहने से बचें। साथ ही आंधी गरज के दौरान सुरक्षित जगह पर आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नीचे आपको ये सिंबल भी नज़र आ रहे होंगे, तेज़ हवा से आप सावधान रहिए और खुले में लंबे समय तक ना रहें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तेज़ हवा की, तो देखिए जब जो पेड़ होते हैं, कच्चे पेड़ होते हैं, उनके गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि खुले में रहने के लिए मना किया जाता है, पेड़ के नीचे रहने के लिए मना किया जाता है और गरज चमक की भी जो है संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो ऐसे में अगर आपके जो है आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं तो उससे भी आप दूर रहें। मोबाइल चार्जिंग पर अगर आपने लगाया है तो वो भी आप चार्ज हटा दें उस दौरान। तो ये सारी चेतावनी आपको बहुत ज़्यादा IMD की तरफ से दी गई है और साथ ही सावधानी आपको खुद बरतनी है।